एसएससी अपने साइट पे एक नोटिस जारी करती है संशोधन के, और उसमें मेरा रोल नंबर 10416085 है। उसमें लिख करके चल नहीं सकता, उसके बाद में लिख देती है परीक्षा फल से बाहर। सबसे पहले प्रमोद कुमार कुशवाहा हजारीबाग से भूगोल के लिए जोरदार तालियां। झारखंड में मौजूदा सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है और चुनाव के पहले खूब वाहवाही भी हो रही है। अगर आप इसी तरह से नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं और कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। ऐसे ही एक प्रमोद कुमार कुशवाहा हैं, आप देख सकते हैं कि ये निःशक्त भी हैं, दिव्यांग हैं और इन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया गया था 7 मार्च 2024। जब चंपई सोरेन सरकार थी तब इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था और इन्होंने ज्वाइन भी किया था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इन्हें जानकारी मिलती है कि इनकी नौकरी चली गई है। इनकी नौकरी क्यों गई है, क्या वजह है, इन्हें बहाली कैसे मिला था, कब मिला था, किसने दिया था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, अभी आपकी नौकरी चली गई है, कैसे सूचना मिली? जी, एसएससी अपने साइट पे एक नोटिस जारी करती है संशोधन के, और उसमें मेरा रोल नंबर 10416085 है। उसमें लिख करके चल नहीं सकता, उसके बाद में लिख देती है परीक्षा फल से बाहर। तो साइड से हमको पता चली है कि परीक्षा फल से बाहर कर दिया मेरा रोल नंबर देख करके। आप बताएंगे कि आपको नौकरी कब मिली थी, नियुक्ति पत्र किसने दिया था और तब आपके परिवार में किस तरह की खुशी थी? जी, मुझे नियुक्ति पत्र 7 मार्च को मिली थी, जो श्री चंपई सोरेन के द्वारा दी गई थी। उस समय मेरे परिवार में बहुत सारी खुशी हुई थी और मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलिए डिसेबल है तो कम से कम जीवन व्यतीत हो जाएगा, सरकार की सेवा करेंगे। लेकिन अचानक या वर्ष शुक्रवार को एसएससी एक नोटिस जारी करती है, उसमें लिखा हुआ रहता है संशोधन किया गया है और बताया जाता है कि टंकन त्रुटि के कारण से अगर टंकन त्रुटि होती तो हमको तुरंत सूचना दी जाती तुरंत। अब 4 महीना मैं नौकरी अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं कार्यरत उत्क्रमित +2 हाई स्कूल चानो हजारीबाग में हूँ और बहुत खुशी थी। अभी मेरा घर में कोई खाना मैं खुद 2 दिन से ठीक से खाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब डिसेबल होकर मैं कहीं काम धंधा भी नहीं कर सकता हूँ और मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि मुझे न्याय मिले और साथ में एसएससी भी गुजारिश करूँगा कि मुझे न्याय मिले। एक सरकारी आदेश से आपका जो खुशी है वो गम में बदल जाता है। जिस समय आपको नियुक्ति पत्र मिला था उसमें सब तरफ खुशी था, मिठाई भी बांटे होंगे। बताएंगे कि इस बीच 3-4 महीने की नौकरी में आप एक भी सैलरी उठा पाए कि नहीं? जी नहीं, मैं अभी तक एक भी सैलरी नहीं उठा पाया हूँ। क्या वजह है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना प्रक्रिया किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है और जीपीएफ अकाउंट के लिए भी दिया गया है। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद ने मतलब 10-15 दिन को लिस्टिंग होने वाली थी और पेमेंट आने वाली थी। क्या लगता है, अब नौकरी तो चली गई लेकिन जितना दिन आप काम किए उसकी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं। तो ये एक नया मामला है और निश्चित रूप से सभी के लिए एक वार्निंग है। मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से नियुक्ति पत्र बांट रही है। अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, सब तरफ खुशी है और सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, फिर भी आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। ये भी चिंता में है, नींद नहीं आ रही, इनके परिवार वाले सदमे में हैं, एक भी महीने की सैलरी नहीं मिली है। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अब इनका क्या होगा, इनके परिवार वालों का क्या होगा, ये सरकार को देखना चाहिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।